और यहाँ पर मज़े का सा नूडल बन के तैयार कोई कबाब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी सुबह सुबह के टाइम है, मेरे बच्चे जा रहे थे स्कूल। तो ये तो मेरे बच्चे नहीं है, खैर दुनिया जहान के सभी के बच्चे इस टाइम स्कूल पर जाते होते हैं। तो कोई रिक्शा से जाता होता है, तो कोई बसेस से जाते होते हैं बच्चे, कुछ बच्चे। और मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा अपने पापा के साथ ही स्कूल जाते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने लगे थे अपने पापा के साथ। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है जब इनके पापा नहीं होते तो ये ड्यूटी मेरी हो जाती है, तो मैं बच्चों को छोड़ कर भी आती हूँ और लेकर भी आती हूँ। अच्छा, बच्चे जाने से पहले मुझे सलाम का खैर खुदा हाफिज़ करके तो जाती ही, लेकिन उनको पता होता है कि हमारी मम्मी विंडो में खड़ी हमें देख रही है, तो मुझे हाथ हिलाकर बाय ज़रूर करके जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लेने लगी थी मौसम का जायज़ा। तो मौसम तो ख़ैर बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मौसम चल रहा है आजकल। और देखिए आप, हवा भी चल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा था। अब मैं आई घर के अंदर, घर के हालात मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लिविंग एरिया का क्या हाल होता है हमारे यहाँ। सुबह को बच्चे नाश्ता करके गए तो वो प्लेट्स वहीं रखी हैं, बेटे के कपड़े यहीं पड़े हुए हैं, वो यहीं पर चेंज करते हैं। और यहाँ पर जूते, स्लीपर, चप्पल सब यहीं पड़े हुए हैं, जो कि मैं उनके बच्चों के जाने के बाद ना जल्दी जल्दी से सब घर को जो है ना वाइंड अप कर देती हूँ हस्बैंड के आने से पहले पहले, क्योंकि मुझे आने से पहले उनकी ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, इसलिए जल्दी से वाइंड अप करके और मैं फ़्रेश होती हूँ। फिर जाकर और मैं किचन में जो है नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इस जगह से बहुत अच्छी हवा आ रही है इस विंडो से, और ना सुबह की हवा में एक महक सी होती है ना, वो है साथ में। और ये महक इतनी अच्छी लगती है, दिल चाहता है बस गहरी गहरी सांस लो। पत्ते हिल रहे हैं, बारीक बारीक सी हवा है, बहुत तेज़ वाली नहीं है लेकिन बारीक बारीक सी हवा है, लेकिन ये हवा बहुत अच्छी लगती है। पत्ते हिल रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं नहीं। और बहुत अच्छी, मतलब मिट्टी भी गीली गीली है, और ये सुबह की हवा में तो खैर एक अलग ही खुशबू होती है। आप लोग बताना, आप लोगों को ऐसा लगता है नहीं लगता है। मैं सूंघ रही हूँ, बहुत अच्छी आ रही है। तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आकर मैं बनाने लगी थी ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट में आज बना रही थी, वही होता है ना, रोज़ एक तरह का ब्रेकफ़ास्ट नहीं खाया जाता है। और ख़ास तौर से मेरे हस्बैंड जो हैं तो उनको तो एक तरह का पसंद नहीं, तो बदल बदल के ही मैं बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही थी, बच्चों को तो दे दिए थे खैर पराठे बनाकर, और 2 पेड़े मैंने अपने लिए रोक लिए थे, मतलब एक अपने हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए। तो मैंने कहा चलें आज अंडा बना लेंगे, और मतलब ऑमलेट कर लेंगे, और साथ में जो है ना वो पराठा बना लेंगे। और साथ में पार्ले जी तो आज थे घर में, तो मैंने सोचा कि पार्ले जी भी रख लेते हैं, अगर साइड से खाए जाएंगे तो खा ही लेंगे थोड़े बहुत। तो यहाँ पर चलिए ये हम ब्रेकफ़ास्ट भी बनाएंगे और साथ साथ और बातें भी करेंगे। तो अच्छा, आप लोग ना लास्ट तक ज़रूर देखना, मेरा एंड तक ज़रूर देखना। मेरा व्लॉग जो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये, तो आप लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिलेगी। आप लोगों को वैसे मेरे साथ, मैं अपने उसमें व्लॉग में मेरा यही होता है, कुछ ना कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ ऐसी बात ज़रूर बताती हूँ आप लोगों को। तो खैर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में ना कभी कभी ऐसे, मतलब जिनको हम बिल्कुल जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि अब यूट्यूब के ज़रिए मेरी एक नई फैमिली बनी है, कि मैं ना, आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानती थी, लेकिन हमारी यूट्यूब के ज़रिए हमारी एक जान पहचान हुई, हमारा एक फैमिली बन गई। और इस मतलब यूट्यूब ने ही दी मुझे, मेरे माशाल्लाह से लगभग 1500 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वही कि आप लोगों से मेरी यूट्यूब के ज़रिए तो मेरी जान पहचान बनी, इसी तरीक़े से मैंने भी बहुत सारे अपने जो वो हैं जो बड़े-बड़े ब्लॉगर हैं, जो यूट्यूबर हैं, तो मैंने भी उनको बहुतों को सब्सक्राइब कर रखा था, बहुतों से मैं भी कमेंट्स भी करती थी, करती हूँ, करती नहीं थी, करती भी हूँ और उनको लाइक भी करती हूँ। तो लेकिन एक जो है ना मेरी सिस्टर जो मुझसे अभी न्यू जुड़ी हैं, अभी कुछ मेरे ख़्याल से शायद उनको 1 महीना भी नहीं हुआ है मुझे उनको जानते-पहचानते, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा काम करा, इतना बड़ा कि आज तक शायद किसी बड़े यूट्यूबर ने भी मेरे लिए तो नहीं करा। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि उनके पास अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा दिल दिया है, बहुत बड़ा। और कहते नहीं है कि मैंने ये सुना है कि दिल्ली जो है वो दिल वालों की है, सही में आज उन्होंने उन वाली मेरी सिस्टर ने ये साबित कर दिया कि सच में वो दिल्ली जो है वो दिल वालों की ही है। अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो वो समझ गई होंगी। तो आज तक ख़ैर कहा बहुतों ने, बहुत बड़े-बड़े जैसे ये होते नहीं ये यूट्यूबर जो होते हैं कि उनके व्लॉग्स देखो तो वो ये कहते हैं कि आप अपना आप में लिंक दें, हम आपको शूट आउट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मतलब करते हैं लोग जब छोटे होते हैं, जैसे हम छोटे यूट्यूबर हैं और हमसे भी बहुत छोटे हैं जो कि अभी इन्होंने शुरुआत ही करी है, उनके तो अभी 1000 तक भी नहीं पहुँचे हैं खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें यहाँ तक तो पहुँचा दिया कि 1500 तक हो गए हैं कि हाँ, ऐसे ही इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और यूट्यूब के ज़रिए हमारा जो वॉच टाइम है वो भी इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। तो आज तक किसी ने भी मुझे शॉट आउट नहीं दिया था। तो वो एक मेरी सिस्टर हैं फ़रहा, तो उनका बहुत अल्लाह ने उनको उनका जो मैं क्या कहूँगी ना कि वो मतलब इतनी मतलब अभी छोटी ही यूट्यूबर, लेकिन हाँ, हमसे तो बड़ी हो गई वो, हमसे अभी उन्होंने स्टार्ट करा और अल्लाह पाक ने उनको मतलब इतने सारे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सारे सब्सक्राइबर भी दे दिए उनका। तो मैं कहती हूँ उनके पास अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा दिल दिया है कि उन्होंने अपने व्लॉग में मतलब उन्होंने मुझे ही नहीं काफ़ी लोगों को उन्होंने शूट आउट दिया है। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपने व्लॉग के ज़रिए, और मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह पाक ने जैसे उनको दिल दिया है ऐसा हम सबको भी दिल दे। ख़ैर मैंने भी बहुत सारे मतलब जो मैं देखती थी ना, जो छोटे यूट्यूबर होते थे जिनके बहुत कम सब्सक्राइबर होते थे, अगर मेरे नज़र में कोई आता है तो मैं उनको सब्सक्राइब ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी जाकर उनके चैनल पे विज़िट करिए कि उनके चैनल का नाम है फ़रहा का घर। तो वो बहुत अच्छी जो है ना मतलब व्लॉगिंग बहुत अच्छी कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके व्लॉग्स। तो उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उनको बहुत-बहुत जज़ाए ख़ैर दे, उनको बहुत सारी कामयाबी दे। तो आप लोग जाकर ज़रूर उनके चैनल पर विज़िट करना और एक बार ज़रूर देखना, और अच्छा आप लोग जाकर अगर उनके चैनल पर देखें ना तो मेरा नाम ज़रूर लेना कि हम खूबसूरत व्लॉग्स से आएँ। तो मैं यही सोच रही थी कि उनके एहसान का बदला मैं किस तरीके से चुकाऊँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने ब्लॉग में उनका नाम ले लूँ, उनके चैनल का नाम ले लूँ। तो आप लोग ज़रूर से जाकर देखना उनके चैनल पर, फ़रहा का घर के नाम से उनका चैनल का नाम है। तो वहाँ पर मेरा नाम ज़रूर ले देना। तो जी ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हस्बैंड जो हैं वो ज़रूर ही टेरेस पर ज़रूर जाते हैं, उनको तो छत पर खैर उनके तो कई चक्कर लग जाते हैं। तो आजकल तो मैं भी उनके साथ आ ही जाती हूँ, कहती हूँ चलिए इनके साथ चली जाऊँ, मैं अकेले यूँ नहीं आती हूँ क्योंकि हमारी तरफ ना बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मुझे ये होता है कि कहीं ऊपर बंदर ना हो। तो इस वजह हस्बैंड के जब आते हैं तो उनके साथ आ ही जाती हूँ, और आजकल तो मैं ज़्यादा ही आ रही हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। और यहाँ पर टैंक ओवर हो चुका था हमारा, और रात में ना बारिश हुई होगी क्योंकि गमला भी गीला था और हमारी टेरेस भी गीली थी और जो बाहर की सड़कें थी वो भी गीली थी। तो इससे एहसास हो गया था कि रात में ना चुपके-चुपके बारिश हो जाती है और दिन में नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, सुनने में यही आ रहा है बहुत जगह बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बाढ़, सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है जान और माल के, और घर भी ऐसे बह रहे हैं। बस अल्लाह रहम करे, बस वही कहते हैं ना, अल्लाह रहमत की बारिश दे, ज़हमत की ना दे। अल्लाह पाक सब तरफ अपना रहम व करम करे, और बस बारिश भी हो तो खैर चैन की हो, सुकून की हो बस। और ये बस बारिश के मौसम में ना ये पेड़ पौधे ग्रीन हो जाते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। तो बस मैं आ गई थी नीचे क्योंकि अब मुझे जो है ना बहुत सारे काम करना है। तो सारे कामों से निपटने के बाद, घर की साफ़ सफाई के बाद आ गई थी मैं किचन में। किचन में मुझे बनाना था लंच, तो लंच में मैं बना रही थी आज आलू मटर। तो मैंने ना आलूओं का ज़रा सा अकोड़ लिया था, तो ये अकोड़ा क्यों था मैंने, क्योंकि वो पैन ना जिसमें मैंने सुबह ऑमलेट बनाई थी उसमें थोड़ा सा ऑयल था, तो मैंने कहा चले आज अकोर का डाल देती हूँ। और मैंने ये रेसिपी जो थी ना ये यूट्यूब पर देखी थी, तो मैंने कहा चले आज ये वाली रेसिपी जो है ना ये मैं बना लेती हूँ।
और मैंने कहा सोचा आज सास के साथ मैं डीप क्लीनिंग भी करती हूँ और जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए हम कोई भी हो घर की जो भी हाउसवाइफ होती है वो रोज़ के रोज़ डीप क्लीनिंग कहीं की भी नहीं कर सकती पूरे घर की। एक जो होती है क्लीनिंग वही करी जाती है, डीप क्लीनिंग रोज़ रोज़ नहीं होती है, ना ही किचन की ना ही किसी भी जगह की डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो देखिए मैंने ना मैंने कहा चले मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी किचन की कैसे डीप क्लीनिंग कर सकते। किचन की नहीं कहीं की भी अगर हम इस तरीके से लेकर चलेंगे ना तो हमारा घर जो है ना बाहर से भी साफ़ सुथरा रहेगा और डीपली भी साफ़ रहेगा। तो मैंने कहा चले मैं आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इधर मैंने ना सालन बनने को रख दिया था, लगभग उसको भी बनने में 10-15 मिनट लगेंगे, कुकर में भी 10-15 मिनट लगते ही हैं। तो इतने में मैंने सोचा कि मैं यहाँ की सबसे पहले इधर वाले कैबिनेट की ना मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। कर रही थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सालन मैंने चढ़ा दिया था, आप लोग पीछे आपको आवाज़ें आती रहेंगी कुकर में सीटी की, तो उससे आप समझते रहना कि सालन जो है वो बन रहा है। अच्छा वैसे ही यहाँ के बर्तन तो रोज़ निकलते ही रहते हैं, साफ़ होते रहते हैं, लेकिन ये जो यहाँ का जो ये गिलास है ना, ये गिलास हुआ, ये नीचे का ये हुआ जिसको कहते हैं क्या कहें उसको स्लैब वगैरह जो भी होता है, खैर तो वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। ये तो खैर वीकली या करे जाते हैं या बहुत से लोग 15 दिन में या मंथली ऐसे ही करे जाते हैं। खैर ये रोज़ रोज़ अंदर डीपली कोई नहीं करता है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम इस तरीके से डीपली कैसे क्लीनिंग कर सकते हैं, वीक में करें या 15 दिन में करें या महीने भर में करें, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यही कर सकते हैं हम लोग कि हमने सालन चढ़ा दिया, सालन इतने में बनता रहेगा, इतने में हम लोग जो है ना इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मैंने यही करा, सारे बर्तन उतार कर पहले नीचे रख दिए थे मैंने। अच्छा मैंने सारे के सारे एकदम से नहीं करे कि ऊपर के और नीचे के सारे बर्तन, मैंने कहा नहीं एक एक करके करूँगी। इससे पहले मैंने ऊपर के करे कि अगर थोड़ी बहुत धूल नीचे गिरेगी तो नीचे गिरेगी, वो नीचे के बर्तनों पर आएगी। तो मैंने पहले इधर का ऊपर का जितना भी ये गिलास था इसको पहले तो मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉलन डाल कर उसको साफ़ कर लिया। तो इससे जो है ना गिलास में एक चमक सी आ जाएगी। और अच्छा बर्तनों का तो ये होता है कि ये रोज़ ना रोज़ के रोज़ किसी ना किसी चीज़ में काम में आते ही रहते हैं। ये तो खैर साफ़ होते ही रहते हैं, धुलते ही रहते हैं। तो लेकिन फिर भी इनको भी जब हम ये डीपली क्लीनिंग करेंगे तो इनको भी लाज़मी है, इनको भी इनकी जो ऊपर जो डस्ट होगी थोड़ी बहुत जो भी होगी उनको भी साफ़ करना अच्छा ही जब अच्छा लगेगा कि क्लीनिंग पता चलेगी कि हाँ हमने क्लीनिंग करी है डीपली। तो बस मैंने वहाँ की गिलास की भी सफाई कर ली थी और यहाँ पर एक जितना भी बर्तन है ये सारे जितने भी मेरे डब्बे शब्बे, अच्छा मैं एक तरफ मैंने ये सारे डब्बे शब्बे अपने रख रखे हैं जो भी मैं फ्रिज में रखती हूँ ना इस तरीके से जो भी होता है। तो मैंने सारे एक काउंट जो कैबिनेट है ना वो इस चीज़ का बना दिया है कि इसमें ये सारे ये चीज़ें रहेंगी अलग अलग। वैसे जो जिसने मेरा किचन का टूर देख रखा है, पूरा किचन देख रखा है, उनको पता होगा कि मेरे किचन की कैसी किस तरीके की सेटिंग है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे डब्बे शब्बे इस तरीके से करके रखे हैं, तो लेकिन इनको साफ़ करना ज़रूरी था तो मैंने एक एक को करके कपड़े से या कोई कपड़ा ले लें या मैंने तो ये राखी का मैं तो 3 का सेट ले आई थी विशाल से। मैं तो विशाल से ही ले आती हूँ, ये छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं सस्ती मिल जाती हैं, सही रहती हैं। तो एक मैंने डस्टिंग के लिए बना लिया इस तरीके से और एक मेरा आप देखते ही उससे मैं जो है क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ, आप लोग खैर देखते ही रहते हैं। तो ये सब साफ़ हो गए थे, बस अब जल्दी जल्दी इनको जो है साथ के साथ ही इनको अपने जो कैबिनेट है इसमें आराम से सेट करते रहेंगे। और उधर जो है हमारा सालन जो है ना उसमें सीटियाँ आ चुकी थी तो मैंने उसकी जो फ्लेम थी वो ऑफ़ कर दी थी कि उसकी जो सीटी है ना उसके अंदर ही छोड़ दी थी, तो वो जो है वो सालन जो है वो दम में आता रहेगा। तो अच्छा आज ना मैं आपको सही बताऊँ मेरा बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने को दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि 2-3 दिन शायद मैंने कोई वीडियो अपलोड ही नहीं करी थी और आज भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था, बल्कि मुझे नींद आ रही थी। मगर वही है ना थोड़ा होता है इंसान का, कभी कभी इंसान अपसेट होता है तो वही मेरा मसला है थोड़ा। तो मगर मैंने सोचा कि नहीं, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग का। तो मैंने कहा नहीं, जब ये बना हुआ रखा है तो मैं इस पर वॉइस ओवर कर ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीटी देखी तो सीटी निकल चुकी थी, बस मैं अब इसके अंदर आलू डाल दूँगी। अच्छा आज मैंने रेसिपी नहीं दी और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं बहुत मेहनत, मैं नहीं हर कोई बहुत मेहनत के साथ जो है ना वो बनता है एक ब्लॉग जो है पूरा, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स भी ज़रूर करा करें।
के ना अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों को हमारी वीडियोस देखकर हम बनाते हैं कि मोटिवेशनल, आप लोग हमारी वीडियोस देखकर मोटिवेट होते हैं और आपके अंदर भी जज्बा आता है काम करने का, उमंग आती है कि नहीं जब ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी ऐसे करेंगे। और हम इसी वजह से बनाते हैं कि आप लोगों के अंदर एक होता है एक दूसरे को देखकर हिर्स कह लें या क्या कह लें उसको, बस होता है एक जज्बा आता है कि नहीं हम भी ऐसे करेंगे। अच्छा इन्होंने कर लिया 10 मिनट, देखिए मैंने, आप लोग अगर देखना चाहें तो टाइम देख लेना, मुश्किल से मुझे 10 मिनट या 12 मिनट लगे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगे थे। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने ना एक एक कैबिनेट को इस तरीके से साफ़ कर सकती हैं और अपने किचन को बिल्कुल क्लीन रख सकती हैं। इसी तरीके से वार्डरोब ये अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं इस तरीके से आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आप लोग कहा भी तो करा करें। तो हाँ, मैं आपसे क्या कह रही थी, जिस तरीके से आपको आप मोटिवेट होते हैं हमारी वीडियोस देख के, इसी तरीके से जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना तो हमारे अंदर वो जज्बा आता है, हमारे अंदर वो एक होती है उमंग आती है कि नहीं हमारे व्यूवर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे ये चीज़ कहा है तो हम इसको पर बनाएं, तो दिल चाहता है फिर बनाने को। और जब आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है ना तो दिल जो है ना बड़ा उदास होता है। एक तो इंसान की ज़िंदगी में देखिए कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, किसी की इंसान की ज़िंदगी मतलब मुश्किलों से या कोई मतलब खाली नहीं है कोई, किसी के लाइफ में कुछ है, किसी की लाइफ में कुछ और। लाइफ शायद नाम भी इसी का ही है, अल्लाह पाक ने जो हमें दुनिया में भेजा तो ऐसे थोड़ी बस ऐश करने के लिए भेज दिया भाई, सभी कुछ झेलना पड़ेगा जब दुनिया में आए, तो नाम ही इसका है ज़िंदगी। और जब और इसी से ही पता चलता है, इसी जद्दोजहद से पता चलता है कि हाँ। तो बस आप लोग के जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, जब आप कहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो बनाएं इस तरीके की, तो अच्छा लगता है और फिर दिल चाहता है कि हाँ हम और मेहनत करें और हमारे अंदर मतलब जज्बा आता है वीडियो बनाने का। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट्स करा करें, ठीक है। और कुछ बहनें तो मेरी बहुत ज़्यादा करती हैं, मतलब वो मतलब मैं बताऊँ आपको, मेरी वीडियोस पर इतने शायद कभी कभी ऐसा होता है कि इतने व्यूज़ नहीं होते हैं जितने के वो कमेंट्स होते हैं। और कुछ बहनें तो मेरी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करती हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अगर ज़्यादा नहीं तो एक ही कमेंट्स कर दिया करें तो अच्छा लगता है। और क्या कहूँ, बस मैं यहाँ पर उनको मैंने कहा ना आज थोड़ी मैं अपसेट हूँ तो इस वजह से। तो लेकिन आप दूर कर सकते हैं मेरी ये जो मेरी आज जो मेरा थोड़ा मूड है आप लोग के, अगर मैं ये मेरी वीडियो तो मैं अपलोड करूँ और आप लोग देखें और उस पर अगर मैं देखूँगी कि हाँ कमेंट्स भी आएँ, व्यूज़ भी आएँ और लाइक भी करें लोगों ने, तो हो सकता है मेरा मूड फ्रेश हो जाए फिर से। और मूड का क्या है, मूड तो है, ये तो होता ही रहता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के ये तो हैं, ज़िंदगी के साथ दिल तो लगे ही रहेंगे। लेकिन वो कहते नहीं है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे मतलब बहुत से लोग किसी को रुला कर कहते हैं कि हमने तो अच्छों को रुला दिया है। मतलब इसलिए कोई तारीफ़ की बात नहीं है, तारीफ़ की बात तब है कि आप रोते हुए फंसा दें। ये क्या बात हुई कि आप किसी इंसान का दिल दुखाएं और उसको रुला दें और उस पर आप अकड़ कर कहें कि हमने तो अच्छों को रुला दिया। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अच्छी बात तो यही होगी ना कि हम रोते हुए को हंसा दें। तो होता है, बहुत से लोगों की ये सोच होती है, क्या करा जाए, दुनिया में सभी तरीक़े के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और बस हमें तो अपनी जो हमारी सिस्टर है ना फ़रहा साहिबा की तरह बनना है, बड़ा दिल वाला। अल्लाह पाक हमें भी इतना बड़ा दिल दे दे, इतना बड़ा दिल दे दे। जैसे वो बातें करती हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उनकी बातें और मुझे उनके ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर से, मैंने आपसे पीछे भी कहा है और अब फिर कह रही हूँ, आप लोग ज़रूर से जाकर देखना। और उनके व्लॉग में ना आप जब आप कमेंट्स करें तो मेरा नाम ज़रूर लेना प्लीज़, कि हम खूबसूरत व्लॉग्स ने हमसे कहा था तो हमने आप लोग के चैनल पर आकर विज़िट करा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो था मैंने आलू मटर मेरा बन चुका था और मेरी जो कैबिनेट था वो भी साफ़ हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। इसी तरीके से बस मैं रोज़ इसी तरीके से मैं सारे अपनी किचन के ऊपर के जो कैबिनेट है इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी, फिर इसी तरीके से मैं नीचे के कैबिनेट साफ़ कर लूँगी। और मैं तो डीप क्लीनिंग आपको दिखाती ही रहती हूँ खैर,
ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम दिखाई है। बस वही होता है कि इंसान अच्छा हमसे नए-नए भी जुड़ते हैं ना, बहुत अच्छा उनके ज़रिए फ़रह साहिबा के ज़रिए मुझसे बहुत से नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो उन सब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को फ़रह साहिबा के कहने से सब्सक्राइब करा है। और सभी को, मैं तो सभी को कहूँगी, अपनी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, मैं तो सभी का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करा करें। उनसे भी कहा करें कि हमारी एक सिस्टर है, वो ब्लॉग्स बनाती हैं, उनके ब्लॉग्स जाकर देखें, उनको सब्सक्राइब करें। तो देखिए इसी तरीके से जो है ना, एक फैमिली मैं चाहती हूँ मेरी बहुत बड़ी फैमिली हो जाए। वैसे तो मेरी बहुत छोटी फैमिली है, खैर हम दो हमारे दो हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब के ज़रिए बहुत बड़ी फैमिली हो जाए। तो बस यहाँ पर हमारी आलू मटर बन के तैयार हो चुकी है और यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप ढेरों ढेर मुझे कमेंट्स करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।